जय मातृभूमि। जय भारत। आज भारत रक्षा दल ट्रस्ट के कार्यालय में हमारे भारतीय गोरखा परिसंघ के जिला अध्यक्ष श्रीमान जीवेश उपाध्याय जी, सचिव श्री किशोर सिंह जी मेरे साथ में और वित्त सचिव श्री राजेश कुमार जी उपस्थित हुए हैं। साथ ही संगठन के केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे श्री चंदन सिंह जी और केवी गुरु जी भी कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और साथ ही मैंने आग्रह किया था कि 11 जुलाई को भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर के एक धरने का आयोजन हो रहा है। उस धरने में हमें प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय गोरखा सेवा परिसंघ की जिला शाखा की ओर से इस धरने को समर्थन भी मिल रहा है और आप सभी अपने पूरी कार्यकारिणी के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। साथियों, इस बैठक के माध्यम से हम एक मैसेज और भी देना चाहते हैं, जो मैं आज से नहीं 20 साल से मैं लगातार कहता चला आ रहा हूँ। और वो मैसेज यह है कि जिस तरह से राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ कह लीजिए या सत्ता के लिए आपस में एनडीए और यूपीए का और इस समय तो इंडिया गठबंधन है, इस प्रकार के गठबंधन बना करके वो सत्ता के लिए अपना गठबंधन करते हैं, तो हम समाज सेवी संगठन जो राष्ट्रवादी विचारधारा के संगठन हैं, हम लोग की सोच कोई सत्ता नहीं है। हम लोग को किसी को कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों के लिए तो केवल एक सपना है इस भारत माता के लिए कि हे माँ तेरा वैभव बना रहे, माँ हम दिन चार रहे न रहें। हम सबका सपना सशक्त राष्ट्रवाद है। अपना भारत सशक्त हो, अपना राष्ट्र मजबूत हो, समाज में समरसता हो, सभी में आपस में मेल मिलाप हो। इस प्रकार के भारत के निर्माण के लिए हम सबको भी एक साथ एकजुट होना चाहिए। और एक बात और भी हम इसके साथ जोड़ना चाहते हैं कि आज देश मांग रहा है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय आबादी के आधार पर एक वर्ग ने अलग इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बनाया था। उस समय इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था, लेकिन तत्कालीन सरकार की गलतियों के कारण यह नहीं हो सका। लेकिन अब से ही सही हम लोग चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। और भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के अभियान में हम समस्त राष्ट्रवादी संगठनों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो आगे आएँ। क्योंकि देखिए, इस बात को हम लोग ठीक है कि हम लोग मोदी जी के प्रशंसक हैं, मोदी जी के अनुयायी हैं, लेकिन दो मुद्दों के ऊपर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बन रहा है। आज देश हमारा विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है। 140 करोड़ से ज़्यादा हमारी आबादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। आखिर क्या है सरकार की मंशा, कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो और दूसरा, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर 1950 में जो जनगणना हुई थी और 2015 की जनगणना, 65 सालों की जनगणना में 43.2% मुस्लिम आबादी बढ़ी है और इसी 65 सालों में हिंदू आबादी 7.8% घटी है। यह चिंतनीय बात है। वह धार्मिकता के आधार पर संगठित हो रहे और हम जातीयता के आधार पर विभाजित हो रहे। इसलिए हम समस्त राष्ट्रवादियों से, समस्त हिंदूवादियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र के अभियान में भी आओ, हम सब एक साथ एक लड़ाई लड़ी जाए। और इस दो लड़ाई, जनसंख्या नियंत्रण कानून और भारत हिंदू राष्ट्र की लड़ाई को तब तक हम लोग नहीं रोकेंगे जब तक कि भारत हिंदू राष्ट्र न बन जाए और जब तक कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे दो और सबके दो का कानून न बने, तब तक हम आप सबका साथ चाहते हैं कि आप लोग साथ दीजिए। इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई मान करके लड़ना है। धन्यवाद। जय मातृभूमि। मैं अनुरोध करूंगा श्री जीवेश उपाध्याय जी से कि वो भी इस अवसर पर अपनी कुछ बात कहें। धन्यवाद। आज का सम्मान को देखते हुए मैं अपना बारहवीं अध्यक्ष और उन्होंने जो अभी धरने में हमें बताया है इस बारे में, जो ये बातें बताई हैं, ये हम लोग उनके साथ हैं, उनके विचारों के साथ हैं और हम वादा करते हैं अपनी टीम के साथ। और ये मैसेज मैं अपने समाज में, अपने जो भी ग्रुप है उसमें भेजूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लेकर प्रदर्शन में अवश्य। मैं किशोर सिंह जी से भी अनुरोध करूँगा जो भी 2 शब्द देने की बात करें। धन्यवाद। भारतीय रक्षा दल ट्रस्ट
विगत कई वर्षों से समाज सेवा के कई कार्यों कर रहा है। देश के हित के लिए कई मुद्दों पे उन्होंने अपने कार्यक्रम को रखा है, पेश किया है। उन्हीं से आकर्षित होकर के आज भारतीय गोरखा परिसंघ जिला शाखा लखनऊ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक राष्ट्र के प्रति जो भी समर्पित भाव के कार्य होंगे उनमें हमेशा सहयोग देगा। ऐसी हमारी भारतीय गोरखा परिसंघ जिला शाखा की इनके साथ सपोर्ट है। धन्यवाद। श्री चंद्र सिंह जी से आज से अनुरोध करूँगा दो शब्द बोलो। जय हिंद। राष्ट्रवादी श्री निवास राय जी, एक बार फिर उनको राष्ट्रवादी बोलूँगा क्योंकि उनके अंदर जुनून है अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए। वो कहते हैं ना, धर्म जागरण और राष्ट्र जागरण। देश हित में हम जो भी हमारे संस्थापक जी कार्यक्रम रखते हैं तो उसको मैं राष्ट्र जागरण ही मानूंगा। और हमारे आज जो है गोरखा परिसंघ के जिला शाखा के जीवेश उपाध्याय जी, मैं उनका भी भारत रक्षा दल ट्रस्ट में स्वागत करता हूं। हमारे किशोर सिंह भाई जो मेरे बगल में बैठे हैं, बहुत ही अच्छा नेतृत्व करना जानते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे जो वित्त मंत्री आए हुए राजेश कुमार जी, भारत रक्षा दल ट्रस्ट की तरफ से मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे केवी गुरुंग जी हमारे सहपाठी या हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं, जल्दी वो भारत रक्षा दल ट्रस्ट के मेंबर बनेंगे, मैं उनका भी भारत रक्षा दल ट्रस्ट की तरफ से स्वागत करता हूं। भारत रक्षा दल ट्रस्ट जो आज से 28 साल पहले से जो कार्य कर रहा है, सिर्फ राष्ट्र हित, देश हित में कर रहा है। मैं एक सैनिक होने के नाते उन्होंने मेरा एक सैनिक जगा दिया है भारत रक्षा दल ट्रस्ट में, और वाकई में मुझे एक बहुत चीज़ें सीखने को मिली है भारत रक्षा दल ट्रस्ट में। हम तो सैनिक थे, बॉर्डर का हम देखते हैं, मगर वो बॉर्डर तक थे हम, मगर अंदर क्या हो रहा है ये भारत रक्षा दल ट्रस्ट ने मुझको सिखाया, मेरे सामने रखा, और उस पर वो जी जान से काम कर रहे हैं। और मैं 11 जुलाई के लिए जो मान्यवर काशीराम इको गार्डन में होना है, उसका मैं समय भी आपको बताता हूँ। 10 बजे 11 जुलाई को कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो जाएगा। बरसात का मौसम है मेरे बहादुर साथियों, बरसात की बिल्कुल चिंता नहीं करना। बरसात बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे भारतीय सैनिक सियाचिन ग्लेशियर में मैं भी तो देख के आया हूँ, मैंने भी 2 हार्ट फील्ड काटी हुई है, ग्लेशियर काटा हुआ, मैं जानता हूँ कितना जोखिम होता है। आज आप सिर्फ मात्र भारत रक्षा दल ट्रस्ट के बैनर में जितने भी देशभक्त हैं, समाज सेवी हैं, भारत रक्षा दल ट्रस्ट के मेरे माध्यम से, संस्था के माध्यम से आप सब जरूर पहुँचें। बरसात कोई मायने नहीं रखता। 30 साल के बेटे ग्लेशियर में देश की रक्षा करें। आज भारत के अंदर क्या हो रहा है उसकी रक्षा के लिए कम से कम आप लोग जरूर निकलना। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद।